गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर यदु राव और आज हम बात करेंगे फिर से स्टॉक लेवल्स की। लास्ट सेशन में हमने बात की थी स्टॉक लेवल्स की। अजम्पशन लिया था लीड टाइम और डेली कंजम्पशन यूनिफॉर्म है। आज हम बात करेंगे स्टॉक लेवल्स और डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स व्हेन लीड टाइम एंड डेली कंजम्पशन आर नॉट यूनिफॉर्म। यानी यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि लीड टाइम कितना होगा एग्जैक्टली या रॉ मटेरियल का डेली कंजम्पशन एग्जैक्टली कितना होगा। चलिए पुराना न्यूमेरिकल एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे जहां पे हमने देखा था एनुअल कंजम्पशन 90,000 केजीज है इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। यानी फैक्ट्री में 90,000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन। हमने वहां पे कैलकुलेट किया था ईओक्यू। यहाँ पे एक बार वापस कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दे रखी थी क्वेश्चन में ₹200 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट हमें दे रखी थी ₹4 पर यूनिट। उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है। एक है लीड टाइम। देखिए यहाँ लीड टाइम एक रेंज पे दे रखा है 4 to 6 डेज। इसका मतलब है 4 से 6 दिन लग सकते हैं स्टोर्स में रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं जब हम आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। यानी एग्जैक्टली चौथे दिन या 5वें दिन या 6ठे दिन आया ज़रूरी नहीं है, लेकिन 4 से 6 दिन के बीच में हमें डिलीवरी मिल जाएगी। दूसरा है डेली कंजम्पशन। और यहां पे भी हमें रेंज दे रखी है। यानी किसी दिन ऐसा हो सकता है कि 200 केजी रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लें, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें 300 केजी ऑफ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो। यानी इन दो चीज़ों की जब रेंज दे रखी है, इसका मतलब लीड टाइम और कंजम्पशन यूनिफॉर्म नहीं है और यहाँ पे हमें दूसरे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। देखिए मैक्सिमम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यही फॉर्मूले काम में आते हैं। सबसे पहला EOQ 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। इसका अंडर रूट लेना है। दूसरा फॉर्मूला हमें चाहिएगा रीऑर्डर लेवल का। यहां पे फॉर्मूला होगा मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम डेली कंजम्पशन। तीसरी चीज जो हमने कैलकुलेट करनी है यहां पे वो होगा मैक्सिमम स्टॉक। देखिए मैं मालूम है मैक्सिमम स्टॉक क्यों कैलकुलेट करते हैं। यहां पे फॉर्मूला है, पहले दो चीजें जो कैलकुलेट कर चुके हैं EOQ और रीऑर्डर लेवल, दोनों को ऐड करना है और उसमें से डिडक्ट करना है मिनिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम डेली कंजम्पशन। और चौथी चीज मिनिमम स्टॉक हमने कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज डेली कंजम्पशन। देखिए बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। चलिए इन फॉर्मूलों के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला 2AO/C अंडर रूट है 2 multiplied by 90,000
multiplied by 200, which is our ordering cost, divided by carrying cost per unit, and this will come to 3000 kgs. अब इसका मतलब हुआ जब भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे वो 3000 kgs का ऑर्डर होगा. मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. जब भी हमें नया ऑर्डर प्लेस करना है तो 3000 kgs का ऑर्डर होगा वो. दूसरा हमें कैलकुलेशन करना है रीऑर्डर लेवल का. इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम डेली कंजम्पशन. देखिए मैक्सिमम लीड टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6 days और मैक्सिमम डेली कंजम्पशन दे रखा है 300 kgs. That means 6 into 300 and this will come to 1800 kgs. अब इसका मतलब हुआ जैसे ही हमारा स्टॉक लेवल 1800 kgs पे पहुंचेगा वैसे ही हम 3000 kgs का ऑर्डर वापस से प्लेस कर देंगे. तीसरा हमें जो कैलकुलेट करना है वो है मैक्सिमम स्टॉक. इसका फॉर्मूला EOQ plus reorder level minus minimum lead time into minimum daily consumption. देखिए यहाँ पे EOQ 3000 है, reorder level 1800. इसमें से हमें घटाना है minimum lead time multiplied by minimum daily consumption. That means 4 multiplied by 200 and this will come to 4000 kgs. अब इसका मतलब हुआ कि किसी भी स्थिति में सिचुएशन चाहे कुछ भी हो हमारा मैक्सिमम स्टॉक एक बार में जो स्टॉक हमारे पास मैक्सिमम हो सकता है वो 4000 kgs के ऊपर नहीं जाएगा. चलिए चौथी चीज जो हमने कैलकुलेट करनी है वो है मिनिमम स्टॉक. इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल में से घटाना है हमें एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज डेली कंजम्पशन. और देखिए यहाँ पे एवरेज लीड टाइम या एवरेज डेली कंजम्पशन कैसे निकलेगा. एवरेज लीड टाइम यहाँ पे होगा 4 plus 6 divided by 2, this will come to 5. और एवरेज डेली कंजम्पशन होगा 200 plus 300 divided by 2 and this will come to 250 kgs. रीऑर्डर लेवल हमें दिया हुआ है 1800 kgs minus 5 multiplied by 250 and this will come to 550 kgs. देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो मिनिमम स्टॉक हमारा 550 kgs रहेगा. तो सिर्फ ये 4 चीजें हैं जिन्हें हमें एक चार्ट पे या ग्राफ पे शो करना है. देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंपल होते हैं. बस बात यह है कि हम किस ढंग से उसे एग्जाम में शो करते हैं. देखिए दिस इज डे 1. हमारा मिनिमम स्टॉक जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 550 kgs. दूसरी चीज आती है हमारा मैक्सिमम स्टॉक जो है 4000 kgs. देखिए बाकी जो भी लेवल्स हैं इसी के बीच में वेरी करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक के बीच में. और यहां पे हमें मालूम है हमारा रीऑर्डर लेवल 1800 kgs है.
देखिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारे पास जो स्टॉक होगा वो मिनिमम 550 प्लस हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है यानी 3550, इतना स्टॉक हमारे पास ऑन द वेरी फर्स्ट डे होगा, क्योंकि मिनिमम स्टॉक हमने जो मेंटेन करना है वो 550 केजीज का है और 3000 केजीज का हमने ऑर्डर प्लेस करना है पहले दिन। तो पहले दिन जो हमारा स्टॉक होना चाहिए वो होना चाहिए 3550। अगर हमारे कैलकुलेशन सही चलते हैं तो हमें 4000 केजीज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टॉक विल स्टार्ट डिप्लीटिंग। हम कंजम्पशन चालू कर देते हैं और जैसे स्टॉक हमारा 1800 केजीज पे पहुंचेगा इसी पॉइंट पे हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और जैसे ही हम ऑर्डर रिसीव करते हैं, अगर सब चीजें सही रहती है तो वापस हमारा स्टॉक आ जाना चाहिए 3550 पे। देखिए सिंपल सी चीज है, कभी अगर हमारा लीड टाइम ज्यादा भी हो जाता है और सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें मिनिमम स्टॉक कंज्यूम करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हम वापस अपने स्टॉक लेवल पे पहुंच जाएं। इन सारे कैलकुलेशंस के पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि मान लीजिए हम सेफ्टी स्टॉक यहां पे मेंटेन नहीं करते हैं और हमारी सिचुएशन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हुए ये आती है या नहीं मेंटेन करने पे ये आती है, तो ये वो सिचुएशन होती है जिसे हम बोलते हैं स्टॉक आउट। देखिए जो भी हम काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी रीऑर्डर लेवल्स हम सेट कर रहे हैं, उसका कारण है कि हम इस सिचुएशन को कभी भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप करेंगे यहाँ पे, ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम ये सारे फॉर्मूले काम में आएंगे।